जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें किसी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना। तो बेसिकली जब हमारे सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग होता है तो वहाँ पर जब हमारा कोई प्रोग्राम, हमें जो प्रोग्राम दिए जाते हैं अगर वो सीरियल वाइज में दिए जाते हैं कि हमें पहले वन प्रोग्राम दिया गया, दूसरा प्रोग्राम दिया गया, तीसरा दिया गया, जब हमें वो सीरियल वाइज दिए जाते हैं वो एक एक करके सॉल्व होते जाते हैं। जैसे आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने तो क्या होता है कि आप लाइन से खड़े हो जाते हैं और एक जब निकाल लेता है पैसा तब दूसरा इंटर करता है। लेकिन अगर वहीं पे क्या हो कि जब हमारा पैरेलल दो काम हमारे पैरेलल करने को आ जाएं, दो प्रोसेस हमारे पैरेलल आ जाएं, तब हमें वहाँ क्या नीड होगी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जो कि हमारा सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरा हमारा आता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। बेसिकली जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। जैसे एटीएम में हमने गया, एक ने एक पैसा निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, लाइन से निकाला, वो किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है वो दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। क्या होता है कि दोनों पैरेलल में यहाँ पर वर्क हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो एक जो प्रोसेस है वो दूसरे को इफेक्ट करे ही। वहाँ पे कभी कभी इफेक्ट करता है, कभी कभी इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखें यहाँ पर रेस कंडीशन दी गई है। रेस कंडीशन को समझने के लिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे दो प्रोसेस होंगे, इसको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे, तब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेस कंडीशन होती क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया गया है। एग्जाम्पल में हमारा प्रोसेस P1 P2 आर कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड X इज शेयर्ड वेरिएबल। ये जो हमारा X होता है, ये दो प्रोसेस जो हमारे हैं P1 और P2 के बीच में शेयर्ड वेरिएबल दिया गया है। तो अब दो प्रोसेस हैं हमारे P1 और दूसरा हमारा है P2। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले एग्जीक्यूशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक प्रोसेस, जब हमारा क्या होगा कि एक CPU दिया गया है, हमारा मल्टी प्रोग्राम सिस्टम तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक CPU में दो प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूशन तो हमारा एक CPU में एक ही प्रोग्राम होगा। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं P1 हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए इंटर किया। यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट P1 का हुआ तो A इक्वल टू X हमारा यहाँ पे दिया गया है, जहाँ X की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, 5 है। उसके बाद क्या होगी, A प्लस प्लस हुआ। A प्लस प्लस मतलब हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्लीप का मतलब क्या होता है कि ये 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे ये वाला जो प्रोग्राम है वो हमारा स्लीप कर जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस है वो हमारा स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में जब चला जाएगा तो अब क्या होगा, जो हमारा P2 है अब इसका एग्जीक्यूशन होगा। इसका एग्जीक्यूशन अब यहाँ पर ये नोट करिएगा कि जो हमारी A की वैल्यू है वो हमारी क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि B इक्वल टू X मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो B है B इक्वल टू X इक्वल टू हमारा 5 हो गया, ये हो गया। फिर आया गया हमारा B माइनस मतलब ये क्या हो गया, -1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्लीप। अब जब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा दूसरा प्रोसेस होगा वो स्लीप मोड में आएगा। तो जब स्लीप मोड में आएगा तो क्या होगा कि एक अभी यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 में हमारा जो सम पार्ट है हमारा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड प्रोसेस हो गया, अभी जो हमारा फोर्थ प्रोसेस है ये हमारा बाकी है, ये बाकी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रोसेस P2 से P1 में हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें जो पहले दिया गया था X की वैल्यू हमें 5 दी गई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, A की वैल्यू हमारी ये जो X आया है, X 5 + 1, इसको हम A भी कह सकते हैं, A है। अब क्या होगा, X इक्वल टू हमारा A यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, A प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हमारा हो गया 6।
अब ये हमारा जो प्रोसेस P1 यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ है, जो प्रोसेस P1 हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ये टर्मिनेशन हो जाएगा तो अब क्या होगा कि P2 में हमारा जो सम प्रोसेस है वो भी बाकी है, मतलब यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो चुका है, अभी यहाँ पर भी जो सम प्रोसेस हैं वो बाकी हैं। जब यहाँ पे सम प्रोसेस बाकी हैं तो क्या होगा, फिर से हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा और P1 से हमारा P2 में आएगा, P2 में आएगा और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो PCB में पहले से हमारी B की वैल्यू जो 4 है वो हमारी सेव थी और सेव रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू B, हमारा x इक्वल टू B मतलब प्रिंट होगा 4 जब प्रिंट होगा तो ये हमारा 6 बन जाएगा 6 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। फाइनल वैल्यू जो हमारी शेयर्ड वेरिएबल की वो हमारी क्या आ गई, x इक्वल टू हमारी 4 आ गई। अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि हमारा क्या यहाँ पर प्रोसेस हुआ था a++ और b-, मतलब 5 + 1 और -1, हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो हमारी आनी चाहिए थी 5 ही, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। अगर यहीं पे क्या होता, अगर हमने यहाँ पर प्रोसेस P1 हमारा जो पहले एग्जीक्यूट हुआ था, अगर हम यहाँ पर प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो हमारी 4 वैल्यू आई है ये हमारी वैल्यू x की आ जाती 6। यहाँ पर देखिए आंसर इसका दिया गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी 5 बट ड्यू टू रेस कंडीशन फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी आइदर 4 और 6। हमारी अगर प्रोसेस P1 पहले चला तो हमारी 4 वैल्यू आ गई, अगर P2 पहले चलता तो हमारी वैल्यू आती 6। इसी को बोलते हैं रेस कंडीशन, कि हमारा कौन सा प्रोसेस जो पहले चलता है वो हमारे दूसरे को इफेक्ट करता है, वैल्यू हमारा यहाँ पर इफेक्ट करता है। रेस कंडीशन की अगर डिफिनीशन की बात करें, यहाँ पर डिफिनीशन देख लेते हैं, सेवरल प्रोसेस एक्सेस and process the manipulation over the same data concurrently and then the outcome depend on the particular order in which the access time टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन मतलब कि क्या, कि हमारा P1 अगर पहले चला तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, P2 पहले चलता तो हमारी वैल्यू आ जाती 6। तो ये क्या हुआ कि रेस कंडीशन, हमारा जो पहले आगे गया वो दूसरे को इफेक्ट करके वैल्यू में हमारा क्या हुआ, मैनिपुलेशन ला दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन। यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, जो दूसरा एग्जाम्पल है, लेट P1 P2 आर कोऑपरेटिव प्रोसेस x इज शेयर्ड वेरिएबल। यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारी 5 दी गई है और हमारा यहाँ पे P1 और P2 हैं, दो प्रोसेस हैं, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं लेकिन आप अपने से एक बार सॉल्व करिएगा, इनके आंसर मैच करते हैं तो आपको समझिए कि आपको ये क्वेश्चन करना आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको भी आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा होता है रेस कंडीशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस हमने इनको देखा, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।